नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है शीत युद्ध, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई उसे कहा जाता है। इसकी कालावधि 1945 से लेकर 1991 तक रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बट गया था। एक और मित्र राष्ट्र थे, दूसरे और दूरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस इत्यादि सम्मिलित थे, जबकि दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली सम्मिलित थे। दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, किंतु विजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों में भी आपस में मतभेद उभर कर सामने आने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का सोवियत संघ के साथ मतभेद उत्पन्न होने लगा। रूस साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों खेमों के मध्य, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों खेमों के मध्य जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई उसे शीत युद्ध कहा गया। इस प्रकार जो शीत युद्ध है वो एक तरह से विचारधारा का संघर्ष भी था, वैचारिक संघर्ष भी था। यह पूंजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध के रूप में उत्पन्न भी हुआ। शीत युद्ध को, कोल्ड वॉर को शीत युद्ध क्यों कहा गया, कोल्ड वॉर का नाम क्यों दिया गया, इसका भी हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष जो था वो वैचारिक था, प्रचारात्मक था, किंतु कोई बड़े युद्ध के रूप में इसे नहीं देखा गया। इन दोनों के मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा महत्वपूर्ण विकास है जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम तो शीत युद्ध वैचारिक संघर्ष था, जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दृष्टि से यह दो वैचारिक प्रणालियों के मध्य सैद्धांतिक संघर्ष था। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसके बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के अंतर्गत इन दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा था। शीत युद्ध की अर्थ और परिभाषा को हम और भी स्पष्ट रूप से अब हम जानने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियाँ बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुता वाले भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर कमजोर करने का प्रयास करते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। इसमें रण क्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति बनी रहती है। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारात्मक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन शस्त्र था। इस प्रकार शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जिसे कागज़ों के द्वारा और पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, प्रचार इत्यादि साधनों से लड़ा गया था। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करने और उसके मनोबल को क्षीण करने का प्रयास किया गया था। अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। वस्तुतः शीत युद्ध एक
प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया गया था। वस्तुतः शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का एक वातावरण था। नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। अब हम संक्षेप में शीत युद्ध के प्रमुख लक्षणों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमकार शक्तियों जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रहती थी। दोनों शक्तियों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति शीत युद्ध के रूप में देखी गई। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध युद्ध ना होते हुए युद्ध की सी स्थिति को बनाए रखना था जिसमें वैचारिक संघर्ष, विचारधारा का संघर्ष सम्मिलित था। एक दूसरे के प्रति शत्रुता पूर्ण भाव होते हुए भी यह शत्रुता भाव प्रकट नहीं होते थे और बहुत सारे माध्यमों से दोनों गुटों के द्वारा एक दूसरे के मनोबल को कमज़ोर करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया गया। और कूटनीति, रेडियो प्रचार और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार का प्रयत्न इसके अंतर्गत किया गया। अर्थात शीत युद्ध एक तरह से एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर से अच्छे भाव बनाए रखना था, क्योंकि राजनयिक संबंध इन देशों के मध्य विद्यमान रहते थे, किंतु आंतरिक रूप से ये दोनों ही महाशक्तियाँ अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास इसके अंतर्गत कर रही थी। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।